ओम हजुर ओम सर ओम प्रिन्सिपल सर कहाँ जानुपर्ने हजुरले सँग साथीलाई गरेर आज हाम्रो माझ पतञ्जलि योगपीठ हरिद्वारबाट पूज्य साधवी देवाजी पाल्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई आइबाट स्वागत गर्न सबै हाम्रो दासी पाल्दै हुनुहुन्छ। पूज्य साधवी देवाजी पतञ्जलि योगपीठ हरिद्वारबाट पाल्नु भएको हो। हामीसँग समयको अभाव छ, समयको पाबन्दीले हामी यो कार्यक्रमलाई अनौपचारिक रूपमै सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। अब म यो पतञ्जलि योग समिति कृष्णपुरको आयोजना तथा कञ्चनजङ्घा माध्यमिक विद्यालयको सहयोगमा गुरु कमला सापकोटाज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हुन पतञ्जलि योग समिति कञ्चनपुरका जिल्ला महामन्त्री भावना केसीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हुन पतञ्जलि योग समिति कञ्चनपुरका अनुसन्धान प्रभारी हिमलाल सापकोटाज्यूमा हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन पतञ्जलि योग समिति कृष्णपुरका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूमा यथास्थानमा आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन यस क्षेत्रका योग गुरुज्यूहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। कञ्चनजङ्घा माध्यमिक विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीज्यूहरूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध चाहन्छु। कञ्चनजङ्घा माविका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध चाहन्छु। त्यसपछि हामी छोटो समय महामन्त्री प्रकाश कलोनीज्यू। ओम विश्वानि देव सवितुर्वृतानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ सर्वैर्भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वैर्भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभाग्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सविधि हो कल्याण। सुखी वसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में धीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार, दूर करो दुर्गुण सभी कर दो भव से पार। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। पूज्य साध्वी देवादितिज्यू मा कोटि कोटि नमन बन्दन गर्दै पूज्य स्वामीज्यू र आचार्यज्यूको सूक्ष्म उपस्थितिलाई नमन गर्दै हाम्रा यस मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका पतञ्जलि योग समिति केन्द्रीय सदस्य आदरणीय गुरु जबराज भट्टज्यू, जसलाई हामीले योग चौतारीका प्रणेता भनेर चिन्दछौँ। आज योग चौतारी भनेर चाहिँ नेपाल भाग पुरै विश्वभरिमै चाहिँ प्रचलित छ। उहाँ चाहिँ यसका प्रणेता हुनुहुन्छ र झन्डै वैशाख 5 गते अब हाम्रो त्यसको 365 दिन लगातार त्यो चाहिँ चल्दैछ।
उहाँलाई पनि म कोटि कोटि नमन गर्दछु। पतञ्जलि योग समिति केन्द्रीय सदस्य कमला सापकोटा दिदीलाई पनि म कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। त्यसै जिल्लाबाट पाल्नुभएको जिल्ला महिला महामन्त्री भावना केसीजीलाई पनि म प्रणाम गर्दछु, कोटि कोटि नमन गर्दछु। त्यसै अनुसन्धान प्रभारी हिमलाल सापकोटाज्यू अनि मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका पतञ्जलि योग समिति कृष्णपुरका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूमा ओमको नमन टक्राउन चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण योग शिक्षक मित्रहरू महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में वहाँलाई नमन वंदन गर्दै स्टेज पर उपस्थित कंचनजंगा स्कूल के समस्त प्रबंधक, आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय और साथ में अन्य फैकल्टी मेंबर्स, पतंजलि योग समिति से आप सबके बीच में परिचय आपने प्राप्त किया, पधारे हुए सभी पदाधिकारी और आप सभी युवाओं को मेरा स्वागत है। यहाँ से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है ना? अच्छा, तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी हुई और पता चला कि पतंजलि योग से आपके बीच में आना हुआ है। पतंजलि का नाम तो सबने सुना है ना? अब तो ये तो अपना ऐसा है कि फिर आपने और थोड़ा सा आगे चलना है। हाँ ठीक। अपना स्कूल भी ऐसा है कि यहाँ के जो प्रबंधक है वो भी पतंजलि परिवार से जुड़े हुए हैं। इसी प्रांगण में कक्षा भी चलती है योग की और सभी लोग उस तरह से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने भी किया है योग इस स्कूल में? मतलब आप पुराने हो बच्चे हैं और लंबे समय से चल रहा है ना? तो किसको आनंद आता है योग करने में? सबको अपना अपना बताना भाई, कैसे हाथ उठा के बताओ, सच सच बताओ किसको अच्छा लगता है योग करने में? हाँ ठीक है, नहीं लगता तो नहीं लगता, कोई बात नहीं। बहुत प्यारे बच्चे, आप कितने सारे बच्चे योग कर रहे हैं। एक बार आप सब लोगों के लिए अभिनंदन, उनके लिए भी अभिनंदन जिन्होंने सच बोला। जैसे ही हम पतंजलि का नाम लेते हैं हमें योग शब्द की याद आती है। हमें ये भी पता है कि पतंजलि अर्थात परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं आचार्य जी महाराज, आप उनसे भी परिचित हैं ना? जो संगठन के प्रणेता हैं, जिनके माध्यम से योग आज हम तक पहुंचा है। और आपके जीवन में अब योग का क्या महत्व है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो आप जब योग करते हो तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, जो भी लोग योग करते हैं। और आसनों के अभ्यास की बात करूँ तो जो लोग भी आसनों का अच्छा अभ्यास करना जानते हैं, ये फॉर श्योर है कि वो फिजिकली दिखेंगे नहीं, लेकिन उनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने रणवीर सिंह का नाम सुना है? सबको पता है। और एक बार ऐसा हुआ, करीबन आई थिंक 2016 की बात है, अब तो 5 वर्ष पुरानी घटना हो गई। तो एक उसकी मूवी आई थी और आज तक का एक कॉन्क्लेव चल रहा था, उसने अपनी मूवी का प्रमोशन किया। उसके बाद स्वामी जी महाराज का एक कार्यक्रम उन लोगों ने रखा हुआ था, तो उसका जाना था और स्वामी जी का आना था, वो मैच हो गया। तो जैसे ही स्वामी जी आए तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि बाबा जी डांस करना है, आपके साथ डांस करना है, जैसे उसकी बुद्धि। तो स्वामी जी पहले तो बहुत देर तक टालते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है डांस करेंगे, परंतु मेरे वाला करेंगे। तो बोला ठीक है, और आपको भी करना होगा। तो रणवीर जी तैयार हो गए। यूट्यूब पे ये वीडियो अभी भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। और तैयार हो गए तो उसके बाद क्या हुआ कि स्वामी जी ने जो अभ्यास किया होगा शायद आप परिचित हो, उन्होंने सूर्य नमस्कार और अपना दंड और बैठक ये सब लगा दिए और शीर्षासन हो गया, और वो सब कुछ उससे हो नहीं पाया। और फिर उसके बाद स्वामी जी ने करीबन उस 80 किलो के आदमी को उठा लिया दोनों हाथों पे, और स्वामी जी कितने किलो के हैं वो खुद ही बताते हैं, 65 kg के। उसको उठा करके दोनों हाथों पे घुमा दिया और फिर बैठा दिया। उसके बाद वो बेचारा थोड़ी देर तो सदमे में रहा। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगी। बात ये है कि वो जिम वाला था, ये योग वाले थे। शक्ति चाहिए हम सबको, हम चाहते हैं हम पावरफुल बने, हमारी भुजाओं में दम हो, शक्ति हो। तो ये है असली शक्ति, जहाँ आपकी मसल्स में पावर होनी चाहिए। फिर एक बार ऐसे ही स्वामी जी महाराज ने जी टीवी पे एक कार्यक्रम आता है, डांस इंडिया डांस, सब पता है, सब देखते हैं। पढ़ाई भी करते हो ना? ठीक है।
तो उसमें जो बर्फ की सिल्ली होती है, समझ तो बर्फ की सिल्ली, उसके ऊपर उन्होंने करीबन 10 मिनट तक आसन किए। बर्फ की सिल्ली तो पिघलती है ना लगातार, और कितनी ठंडी होती है। तो योग आपको शक्ति प्रदान करता है, किस तरह की, शरीर की भी और मन की भी। अब इन दोनों बातों पे हम लौट करके आएंगे। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, और मैं हर स्कूल में जाकर के सबसे पहला यही प्रश्न पूछती हूँ, आपको कैसा नेपाल चाहिए? स्वस्थ नेपाल चाहिए कि बीमार नेपाल चाहिए? ठीक है। और आपको अगला प्रश्न, आपको कैसा नेपाल चाहिए? समृद्ध नेपाल चाहिए या असमृद्ध नेपाल चाहिए? सबको कैसा नेपाल चाहिए? मजबूत नेपाल चाहिए कि कमजोर नेपाल चाहिए? पक्का? चलो एक अगला प्रश्न, नेपाल को हो, हाँ ये पहला स्कूल है जहाँ मुझे एकदम सटीक उत्तर मिला, हम ही हो, हम ही है नेपाल। आप नेपाल हो, यहाँ बैठा हुआ हर शख्स नेपाल है। और जब हम कहते हैं कि हमें नेपाल स्वस्थ चाहिए, तो सबसे पहले नेपाल में हमारी जिम्मेदारी किसके प्रति है? हमारे अपने प्रति। तो सबसे पहले किसको स्वस्थ होना होगा? हमको। तो अब सब लोग कमर सीधी करो पहले। धूप तो है तेज, पर आप लोगों के लिए इसलिए भी खूब सारी शुभकामनाएं, लेकिन धूप में भी आप लोग बहुत धैर्य से बैठे हुए। तो अगर हमें समृद्ध नेपाल चाहिए तो किसको मेहनत करनी होगी? बहुत अच्छी बात है। और अगर हमें मजबूत नेपाल बनाना है तो किसको मजबूत होना होगा? एक बात कहूँ, अगर आप पढ़ करके बाहर चले गए, सारी मेहनत यहाँ लगाई गई, तो मजबूत नेपाल होगा या कोई और देश? सोचना इस विषय में, क्योंकि हम बहुत जाते हैं बाहर, पढ़ करके वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट हमारे देश को चाहिए। वो तो दूसरे हमारे स्किल का ही फायदा उठा लेते हैं, हम कहाँ उठा पाते हैं? होता है कैसा? और ये तो एक क्रेज में है, ठीक है, जाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बार ये भी सोचना चाहिए कि मेरे देश के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। जिस देश ने मुझे तैयार किया, जिसने मुझे अस्तित्व दिया, मेरा मुझे पहचान दी, जिसके पूर्वजों की पुरुषार्थ और मेहनत से आज पूरी दुनिया में जब नेपाली व्यक्ति जाता है तो उसके लिए सबसे पहले सोचा जाता है कि ये व्यक्ति ईमानदार होगा, ये व्यक्ति पराक्रमी होगा, ये व्यक्ति पुरुषार्थी होगा। आप तो पहली बार गए हो, फिर ऐसा क्यों सोचा जाता है? जो पहले गए उन लोगों ने आपके लिए इमेज तैयार की, वो इमेज उन्होंने तैयार करके आपको पहले से ही महान बना दिया है। परंतु जिस मिट्टी ने हमें तैयार करके इस योग्य बनाया कि हम कुछ कर सकें, अपने लिए भी धन अर्जन कर सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, क्या उसको कुछ वापस देने का हक हमें है कि नहीं है? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो फिर संकल्प लो, इस बात का संकल्प लो कि अगर हमें सच में समृद्ध, स्वस्थ, संस्कारवान नेपाल चाहिए तो ये कोई बाहर से आकर के नहीं बनाएगा, आपको स्वयं बनाना होगा। आपको अपनी एनर्जी इस काम में भी लगानी है। जिन चीजों से आपको लगता है कि ये नेपाल में हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ चीजें हैं ऐसी लगता है ना कि हाँ, कुछ चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, शायद इतना भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। जब जो करते हैं ना, वो जब आपकी उम्र में थे तो वो भी ऐसे ही सोचते थे। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो अपने मन को उतना मजबूत नहीं रख पाए। आप लोग रख पाओगे? रखना है, रखना ही है, वरना सुधार कहाँ से होगा? हमें भी ऐसा सोच करके फाइनल उसको अंजाम देना है कि जैसा आपको नेपाल बनाना है, वो नेपाल तो जब आप ही हो तो जैसे आप बनोगे वैसा नेपाल बन जाएगा। अच्छा, कई बार कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जब ये व्यक्ति रिश्वत ले रहा है तो मुझे लेने में क्या दिक्कत है? तो कभी भी किसी के हिसाब से मत परिवर्तित होना। अगर आपको अपने संस्कारों पर विश्वास है, अपनी सोच पर विश्वास है, तो उस पर अडिग रहो, क्योंकि जीवन ये तो वैसे भी आना जाना है, लेकिन सिद्धांत कभी नहीं हटने चाहिए। यही हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया भी है, प्राण जाए पर ये बात सिर्फ कहने की नहीं है। अपने आपस में भी ना जब वचन दिया करो ना, जैसे श्री राम थे, जब वो वचन दे देते थे तो वो पूरा करते थे, उसको कभी तोड़ नहीं सकते थे। ये हमारी पहचान है, इसी का तो फायदा सब लोगों ने उठाया। आपको पता है, एक और बात आपको बताता हूँ। जब भारत के ऊपर अंग्रेजों ने हमला किया और कब्जा कर लिया और गुलाम बनाया,
तो ईमानदारी की मैं एक बात बता रही हूँ, तो भारत में तो क्योंकि आज़ाद होना था तो संघर्ष चलता था, तो भारत में जो सिपाही थे उनके ऊपर वो भरोसा इसीलिए कर नहीं सकते थे, इसीलिए ब्रिटिश के टाइम पे एक गोरखाली रेजिमेंट तैयार किया गया, सिर्फ और सिर्फ विश्वास की वजह से कि उन्होंने जब गोरखाली रेजिमेंट तैयार किया तो वो उन पे आँख बंद करके विश्वास कर सकते थे। आपको पिज़्ज़ा खाना अगर मन करता हो, बर्गर खाने का मन करता हो तो वो छोड़ना होगा। मतलब पहले तो आपको अच्छी चीज़ें खाने का अभ्यास करना होगा। ये जो बाहर से हम लेस कुरकुरे और अंकल चिप्स टाइप चीज़ें खरीद करके खाते हैं, ये छोड़ने के लिए तैयार हो। नमकीन बिस्किट पे जिंदा नहीं रहना है हमें, जो हमारी माँ अच्छा बना करके देती है वो खाना है। कोल्ड ड्रिंक पे जिंदा नहीं रहना है, किसी भी प्रकार के नशे में नहीं पड़ना है, उसको छोड़ देना है। अगर सच में नेपाल में समृद्धि चाहिए, आपको एक बात और बताता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जब नशे की तरफ आकर्षण क्रिएट किया जाता है, होता नहीं है व्यक्ति का, क्रिएट किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का बिजनेस है, परंतु आप किसी के लिए बिजनेस मात्र नहीं हो। लोगों के माध्यम से ऐसे टारगेट्स ढूंढे जाते हैं, जैसे होता है ना मार्केट में टारगेट होता है कि भाई आपको इतनी पॉलिसीज इंश्योरेंस की सेल करनी है, आपको इतना सामान सेल करना है। ऐसे ही इस व्यापार के अंदर भी ऐसे टारगेट होता है कि आपको इतने ड्रग सप्लाई करने हैं, आपको इतनी सेल करनी है, तो वो विक्टिम ढूंढते हैं। आपको वो विक्टिम नहीं बनना। हम लोगों को किसी भी प्रकार के ऐसे नशे के अंदर नहीं पड़ना, क्योंकि आप एक बार पड़ गए, मान लो कोई व्यक्ति 18-19 वर्ष की आयु में लेना शुरू करे, फिर उसका कंट्रोल होता नहीं, क्योंकि अभी वो मेंटली इतना स्ट्रांग हुआ ही नहीं था, टारगेट्स बनाया ही उनको जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति को कम से कम 5 साल लग जाते हैं रियलाइज करने में कि उसको छोड़ना है। फिर उसकी विल पावर इतनी वीक हो चुकी होती है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस होता है वो माइंड पे इस तरह से इम्पैक्ट डालता है कि व्यक्ति डिसीजन मेकिंग पावर लूज कर देता है। वो चाहता भी है छोड़ना, तो कम से कम 10 साल तो वो छोड़ने में लगा देता है, और फिर उसके बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ 10-15 वर्ष तक नहीं छोड़ते। कौन आएगा एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमारे लिए? हम खुद ही हैं। तो आप सब लोगों के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी एनर्जी है कि अगर आज आपको अभी कहा जाए बोलना शुरू कर दो, तो आप रात के 10 बजे तक भी ऐसे ही बोलते रहोगे। एनर्जी तो है। अगर आपको ये कहा जाए कि कोई क्रिएटिव काम करना है, तो रात के 10 बजे तक आप 10 से ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज लेकर के आ सकते हो। इसे एनर्जी कहते हैं। आपसे कहा जाए कि आपको खेलना है, तो थोड़ी बहुत देर रुकोगे और पूरे टाइम खेलते रहोगे। ऐसा ही होता है। और जो आप लोग टीवी में जब देखते हो या मोबाइल में देखते हो, आपको क्या लगता है उस समय? कुछ लोग कहते हैं हम रिफ्रेश होने के लिए मोबाइल देख रहे हैं, लोग जरा रिफ्रेश होने के लिए कुछ टिकटॉक वीडियोस देख रहे हैं। उसमें क्यों नहीं जाती एनर्जी? आपकी आंखों की एनर्जी उसमें जा रही है, आप दिमाग प्रोसेस कर रहे हो, आपका दिमाग आपके पूरे शरीर का 31% एनर्जी कंज्यूम करता है, तो उस समय में भी तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो इस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज करना है। अच्छा सोचोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज हो भी जाएगा। तो पक्का इस बात को डिसाइड करें कि हमें एक स्वस्थ नेपाल बनाना है, तो हम सबसे पहले स्वयं की जिम्मेदारी लेते हैं और हम बीमार अब नहीं पड़ेंगे। हमें बीमार नहीं पड़ना, हमें रोगी नहीं होना, हमें किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना, हमें दूसरों का सहयोग करना है, सहारा देना है। इतनी क्षमता तो हमें दी है भगवान ने। आज तक करना चाहते हो तो फिर कमर सीधी करो। अच्छा, एक चीज और, जब हम स्वस्थ के साथ साथ, मैंने समृद्ध नेपाल की भी आप लोगों से बात की और इसके साथ साथ मैंने मजबूत की भी बात की। आज मैंने एक एग्जाम्पल दिया एक दूसरे स्कूल में, अचानक से याद आया, आप लोगों के बीच में भी उस एग्जाम्पल को रखती। हमें मजबूत चाहिए ना नेपाल, ये भी ध्यान रखना, वो भी कोई बाहर से नहीं बनने वाला, हमें बनाना। एग्जाम्पल आपको इजराइल का देते। इजराइल का नाम सुना है आपने? आज गूगल भी कर लेना जाकर के, इजराइल कंट्री के पूरे इतिहास को देख लेना। जो इजराइल है ये एक ऐसी कंट्री है जो खुद की इनकी अपनी भाषा भी नहीं थी, वहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ से मतलब खत्म करने की पूरी साजिश थी। उसके आसपास वो 3 शायद देशों से घिरा हुआ है, और तीनों देशों का ये 3 या 4 जो भी है वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन सारे देश ऐसे हैं जो उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जो चाहते, क्योंकि हर कोई अपनी पावर बढ़ाना चाहता है। वो छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश, नेपाल से भी बहुत, अगर साइज में देखो तो किसी एक राज्य के हिसाब से कुछ लाख लोग उस देश के अंदर रहते हैं, परंतु किसी देश की अभी हिम्मत नहीं है कि वो उसको कुछ भी हर्ट कर सके।
क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को, कुछ लोगों ने मिलकर के अपनी टेक्नोलॉजी को इतना स्ट्रांग बनाया है कि उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आर्मी सर्विसेज को स्ट्रांग बनाया है। वो दूसरे लोगों को टेक्नोलॉजीज बेचते हैं तो उनकी अर्निंग बहुत अच्छी है। अपने देश में खुद की भाषा नहीं थी तो हिब्रू नाम की एक भाषा बना ली उन लोगों ने। सोचो, इसे कहते हैं देशभक्ति, इसे ही कहते हैं राष्ट्रभक्ति। ऐसी हो तो हो, ऐसी नहीं है तो फिर वो राष्ट्रभक्ति नहीं है। अगर सच में हम जब कहते हैं नेपाल आमा को जय, तो जय करनी पड़ेगी। जब हम अपने झंडे को देख करके गर्व महसूस करते हैं तो वो गर्व बना करके रखना पड़ेगा। जब हम अपना नेशनल एंथम गाते हैं तो उस नेशनल एंथम को जीवित रखना होगा अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने कार्यों में। वो कोई और आकर के नहीं करेगा। तो एक संकल्प ये भी कि जो भी हमारी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को हमें अपने देश के लिए प्रयोग करना है। हमारे देश के अंदर भी वो एजुकेशन सिस्टम हमें इम्प्लीमेंट करना है जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। अब आप में से बैठ करके कोई भी सोच सकता है इस चीज को, क्योंकि करने के लिए क्या चाहिए? एक जज्बा चाहिए। जब आचार्य जी महाराज नेपाल से भारत गए थे तो मात्र 12 वर्ष की आयु थी, और उस 12 वर्ष की आयु में उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, कोई साधन नहीं था। और जब उन्होंने ट्रस्ट का निर्माण किया तो मात्र 21 वर्ष की आयु थी। जब प्रभु का नाम लेकर के एक अच्छे कार्य को आगे बढ़ने के लिए चले तो आज लाखों लोग उनकी वजह से जॉब करते हैं। आज हम जैसे लोग आपस में मिलकर के बात कर सकते हैं स्वामी जी और आचार्य जी की वजह से, जिनके पास अपना कोई धन नहीं था, परंतु लाखों करोड़ों रुपए की उनके माध्यम से सेवाएं की जाती हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? अभी तो मैंने बहुत कम एग्जाम्पल यहाँ पर सुने हैं जाने, क्योंकि मेरा नेपाल में आना अभी शुरू हुआ है, परंतु कुछ तो मैंने भी सुन लिए। जब महामाया कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप बेटियां क्यों नहीं कर सकते? विपरीत परिस्थितियों में वो कर सकती है, तो फिर अभी तो फिर भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। तो करना है, इसमें मजबूत बनाना है। तो उसे बनाने के लिए अपने मन को एक बार मजबूत कर दो। अब मन कमजोर होने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उसे मजबूत करने के कुछ ही रास्ते होते हैं। और उसका सबसे अच्छा रास्ता यही होता है कि जैसा हमें होना चाहिए वैसे हम हो जाए। समझ रहे हो उस बात को? जैसा होना चाहिए मतलब कि सही क्या है हम सब जानते हैं, और गलत क्या है ये भी हम सब जानते हैं। ऐसा ही है। जैसे कि हमें धर्म की बात करें कि इसकी भाषा में इसकी जो डेफिनेशन है, इसमें बड़ा फंसाया जाता है धर्म की डेफिनेशन में। सीधी सी बात समझ लो, इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम धार्मिक हैं। क्यों? क्योंकि धर्म का अर्थ होता है जो सही है वो धर्म है, और जो गलत है वो अधर्म है। अच्छा बताओ, सच बोलना सही है कि गलत है? तो वो धर्म है। किसी का अपमान करना गलत है कि सही है? तो वो अधर्म है। आप शिष्य हो, आप यहाँ पे छात्र हो, पढ़ना आपका धर्म है। जो शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ाना उनका धर्म है। जो राजनेता देश चला रहे हैं उनका धर्म है देश को चलाना। जो डॉक्टर है उसका धर्म है अपने पेशेंट्स को बचाना। ये धर्म है। और इसी धर्म में अगर हम गड़बड़ करने लगे तो वो अधर्म हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो इतनी धर्म की परिभाषा के साथ आप लोग भी ये डिसाइड करो कि धर्म और अधर्म तो आपको पता है, हमारी आत्मा सब जानती है। जब भी हम कुछ गलत करते हैं हम लोगों से छुपाते हैं, जब भी हम सही करते हैं तो हम खुश होकर के बताते हैं। ऐसे ही होता है। तो सब पता है हमें, जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। तो जो करना चाहिए बस वही करें, दिल से सच्चे इंसान बने, मनुष्य बने, और मनुष्य बन जाएंगे तो अपने आप आपके अंदर वो संकल्प शक्ति आ जाएगी जो सभी महापुरुषों में देखने के लिए मिलती है, और वो हमें चाहिए। तो उसके लिए छोटे छोटे एग्जाम्पलों से मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए जहाँ हम गलतियाँ करते हैं। सारी बताने में तो बहुत टाइम लगेगा, 3-4 उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम सही कर सकते हैं, आज अभी इसी वक्त से सही कर सकते हैं। सबसे पहले चलो एक प्रश्न और, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं? कुछ लोग तो आज सच बोल रहे हैं और उनकी प्रेरणा से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल रही है, वो भी सच बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हाथ उठा दो, कोई बात नहीं, यहाँ पर जज करने नहीं बैठा। तो हाथ उठाओ, आज तो सच बोलो, हिम्मत करो, देखो बराबर भी सत्य हो गई।
अच्छा, अब हाथ नीचे करो। कोई नहीं, देखो आज एक बार पहले तो आज आपने सच बोला, तो एक बार अपने लिए जोरदार अभिनंदन। सच बोलिए थे, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु मैंने इस बात को इसीलिए छेड़ा क्योंकि झूठ बोलना कमजोरी की निशानी होती है। अगर हम अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। या तो ये हमें कमजोर बना देगा या हम इसको कमजोर कर देंगे, इसे अपने जीवन पे हावी ना होने दें, या फिर ये हम लोगों को कमजोर कर देगा। हमें तो कमजोर होना नहीं है, तो हमें क्या करना है, सोच करके देखो। जब भी झूठ बोलने वाले हो ना, तो उससे पहले एक क्षण पहले सोचना कि अगर आपने सच बोल दिया तो आपकी क्या हानि होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डांट पड़ जाएगी। इतने कमजोर है कि डांट नहीं सहन कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा पिटाई तो होगी नहीं, थोड़ी बहुत हो भी गई तो इतनी भी सह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बिजनेस का लॉस तो आपका होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु अगर आपने सच बोला तो आप एक बहुत बड़ी कमजोरी से बच जाओगे। तो ये जब अभी आप सब लोगों ने कहा था कि सच बोलना धर्म है, तो जब सच बोलना धर्म है तो हमें धर्म का पालन करना चाहिए और हमें झूठ को त्याग देना चाहिए। तो हिम्मत कर सकते हो आज झूठ को त्यागने की? कितने लोग हिम्मत कर सकते हैं कि हमें अपने जीवन में झूठ नहीं चाहिए। कोई बोले ना बोले, मुझे तो सच बोलना है। देख करके हाथ नहीं उठाना, आज सच बोलना है। कितने लोग आज ये हिम्मत कर सकते हैं? तो छोड़ दोगे आप लोग अपने जीवन से झूठ को? पक्का? मुझे वैसे विश्वास है कि आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अच्छा अगली एक बात और, तो झूठ का सहारा हमें नहीं लेना। हम इतने कमजोर नहीं है कि हमें झूठ के सहारे की जरूरत पड़े। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अच्छा ये बताओ, आपको जीवन में सबसे ज्यादा माया कौन करता है? हे भगवान, मैं सोचती हूँ कहीं तो मुझे पिताजी भी सुनने को मिल जाएंगे। दोनों करते हैं ना? हाँ, पेरेंट्स, पिताजी थोड़ा कम दिखाते हैं क्योंकि उनकी आदत नहीं है, परंतु करते वो भी पूरा। अच्छा, सबसे ज्यादा विश्वास कौन करता है आपके ऊपर? जो हमारी बात सुन करके माँ सुनी और पिताजी से छुपा ले तो माँ, और पिताजी हमारी बात सुन करके माँ से छुपा ले तो पिताजी, ऐसा? हाँ, अच्छा सुनो, वो हम लोगों पे विश्वास करते हैं, तभी उन्होंने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। वो हम लोगों के लिए विश्वास करके ही हम जो कहते हैं वो मान जाते हैं, प्रेम करते हैं, माया करते हैं, इसलिए हमारी हर जिद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम जो मांगते हैं वो हमें दिलाने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई चीज़ हमारे लिए हानिकारक है तो उससे रोकते भी हैं, वो भी प्रेम की वजह से। तो मैं आप लोगों से एक बात कहूँ तो ये बात शायद सही होगी, आप लोग मानोगे कि जितना प्रेम, जितनी माया और जितना विश्वास हमारे माता पिता हमसे करते हैं, यकीन मानो बूढ़े हो जाओगे पर दूसरा कोई नहीं मिलेगा जो इतना प्रेम और इतना विश्वास कर सके। नहीं मिलेगा ना? मेन बात ये है कि नहीं मिलेगा, ये बात सच है। अब मैं आप लोगों से एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा विनम्र निवेदन है कि हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी में हमें बहुत जगह जाना है, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत जगह ऐसा होगा कि हमारे माता पिता साथ में नहीं होंगे क्योंकि वो हमें विश्वास करके हमें भेजेंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, चाहे जहाँ जाओ, जो करो, बस एक चीज़ याद रखिएगा कि अपने जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिसके लिए आप अपने माता पिता के सामने सर उठा करके बात न कर पाए, ये काम मैंने किया और मैंने ऐसा इसलिए किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने सब किया तो वो आपकी रक्षा करेगा। एक बात मैं बता दूँ आपको, अपने शास्त्र कहते हैं धर्म रक्षा करने वाले की रक्षा करता है। सच बोलना मेरी रक्षा करेगा। माता पिता की मैं बात करूँ तो जो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम कर रहा है, जो व्यक्ति हम पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, जो हमारे लिए अपनी रातें जाग करके गुजारता है, इसके लिए धन का कोई महत्व नहीं है जब तक उसके बच्चे उसके पास हैं। जो आपकी खुशी में खुश होता है, जो आपके दुख में दुखी होता है, जो आपकी तरक्की में तरक्की अपनी महसूस करता है, वो माता पिता। अगर हमें उनसे भी
बोला, उनको भी धोखा दिया, तो यकीन मानो तो किसी और को धोखा देने की कसर बाकी नहीं रह जाती। हम ऑलरेडी धोखेबाज हो चुके हैं। इस शब्द से हम कितना मतलब करते हैं। धोखा हम किसी को नहीं देना चाहते, ना हम धोखा पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेप अपनी तरफ से कि अपने माता पिता को कभी भी धोखा वो नहीं करते, माता पिता को धोखा नहीं। और अगर आपने ये बात आज बोली है, इसको पूरा कर दिया, तो यकीन मानो आपको जिंदगी में, जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए वो आपको कमजोर नहीं कर सकती। आपको कितनी बड़ी शक्ति आकर के आपको अपने पद से डिगाना चाहे, आपको डराना चाहे, नहीं है, क्योंकि आप इतने सच्चे हो कि सच्चे इंसान के सामने कोई बुराई टिक ही नहीं पाता, कोई बुरा व्यक्ति टिक नहीं पाता। सच्ची बात है। एक बात और आपने मन में करनी चाहिए कि अगर आप अपने अंदर को सही दिशा में लगाना चाहते हैं, एक दिशा में आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गुस्सा छोड़ना चाहते हैं? गुस्सा हमारी प्रॉब्लम है, पता है? कितने लोग चाहते हैं कि गुस्सा छोड़ दें? कैसे जिनको आता नहीं है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको आता है वो भी क्या मिला तो मैं गुस्सा करके आ जाऊँ। चलो ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। करना नहीं चाहते, आ जाता है, रोक नहीं पाते, जानते हैं कि गुस्सा गलत है, सामने वाला गुस्सा करता है तो उसके रिएक्शन में भी गुस्सा कर देते हैं। अब इसको रोका कैसे जाएगा? तो इसके लिए मेरे पास एक मंत्र है, मैं वो मंत्र आपको बता सकती हूँ। अगर आप 100% उस मंत्र का पालन करो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने गुस्से को उसी मंत्र से कंट्रोल किया है। तो अगर 100% 100% आपको फॉलो करना होगा कि जब भी गुस्सा आए आपको उस मंत्र को दोहराना है, तो मैं आपको उस मंत्र के बारे में बता सकती हूँ। तो बताओ, कमिटमेंट देते हो 100% फॉलो करोगे? पूरी शक्ति के साथ अपने गुस्से को ख़त्म करना चाहते हो? ठीक है, तो मैं मंत्र बताती हूँ। देखो, पहले ये समझना होगा कि हमें गुस्सा आता क्यों है। मुझे 2 कारण समझ में आए। पहला कारण ये कि जब हमसे कोई बात ऐसी कह दी जाती है जो हमें अच्छी नहीं लगती तो हमें गुस्सा आ जाता है, ऐसा ही होता है ना। और दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि जब हम तो चाहते हैं वो नहीं होता, हमारे मन के अनुसार नहीं होता। हम चाहते हैं कि माँ आज ये खाने में बनाए, पर माँ ने बना दिया कुछ और। हम चाहते थे हमें इस ब्रांड की साइकिल मिले, हमें दूसरी ब्रांड की साइकिल मिल गई। हम कुछ चाहते हैं वो नहीं होता, तब भी हमें गुस्सा आता है। अब ये दोनों कारणों में से कोई सा भी एक कभी भी उपस्थित हो और आपको जैसे गुस्सा आने वाला हो, तो इस मंत्र को मेरे साथ दोहराइएगा। आपको इसे दोहराना पूरे दिल से, पूरे हृदय से, मुट्ठी से। और मंत्र क्या है? कोई बात नहीं बेचैना, क्योंकि इसके अलावा अपने पास कोई चारा भी नहीं, और कुछ करके तो नहीं सकते अपन। और देखो, ऐसा तो नहीं सोचा मैं कहूँ ओम क्लीम क्लीम इंडिया स्वाहा, मेरे को भी नहीं समझ आता। मंत्र का अर्थ ये है कि एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे हम समझ सकें। तो देखो, समझने वाली बात ये है, हम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। यहाँ बैठा हुआ कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी और को, दूसरे को दुख पहुँचाना चाहते क्या? परंतु हम भी कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो हर्ट करती हैं दूसरे लोग। दूसरा व्यक्ति भी नहीं चाहता, दूसरा व्यक्ति भी नहीं चाहता, वो भी कमज़ोर है, अपने मन से कमज़ोर है, नहीं संभाल पाया और उसे गुस्सा आया, उसने कुछ ऐसा बोल दिया। परंतु आपको तो मजबूत होना है ना। और अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो कोई हमें लगने वाला तो है। अगर कोई मुझसे आकर के कहे तुम बदले दिख रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बदले हैं या सुंदर है या कैसे भी है, अपने लिए है जो है जैसे हैं। मेरे कर्म मेरे को फल देंगे, उसका कहना मुझे फल थोड़ी देगा। जैसा हमारे साथ होता, कोई हमें कहे आकर के कि तुम अच्छे हो तो हम हवा पहुँच जाते हैं, कोई कहे कि नहीं तुम तो बहुत बेकार हो तो नीचे आ जाते हैं। ऐसा कैसे कह दिया? इतना बेकार हो क्या मैं? इतना खराब हो गया मैं? माता पिता डांटने में थोड़ा सा कड़ा बोल दे तो ऐसा लगता है ऐसा इन्होंने कैसे बोल दिया, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ।